और इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन की। ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर ऑलरेडी मेरी 3 वीडियोज़ हैं, जिसमें एक का सिर्फ अपन ने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करा था, छोटा सा क्वेश्चन था। एक में मोस्ट लाइकली मेथड, वो भी छोटा सा क्वेश्चन था। और एक में दोनों मेथड से करा था, वो एम्प्लॉइज़ में कोई बोनस का क्वेश्चन था, वो परफॉर्मेंस बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन था ऑलरेडी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन की। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब अपने को पता ही है, जो कंसिडरेशन फ्यूचर के किसी कंडीशन या इवेंट या सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है, वो होता है हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन। ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे अपन उसको क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में, हमारी रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। चलो, एंटिटी शैल इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस व्हेन इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इज सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर। क्या मतलब, जब वेरिएबल कंसिडरेशन हाईली प्रोबेबल हो, इसका मतलब अपन समझेंगे क्या होता है, दिस डिसीजन विल बी टेकन व्हेन द अनसर्टेनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। हाईली प्रोबेबल यानी हमें पता है हमारा जो वेरिएबल कंसिडरेशन, हमारा जो रेवेन्यू का पार्ट, ये जो हमारा रेवेन्यू है, ये जो हमारे को पैसा मिला है, ये हाईली प्रोबेबल है, इसका रिवर्सल हम आगे फ्यूचर में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास से नहीं जाएगा वापस, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब मान लो कि मेरे पास आज 10 लाख रुपए, सिंपल भाषा में, इजी लेमन लैंग्वेज में, मेरे पास 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आया, उसमें से 2 लाख जो वेरिएबल कंसिडरेशन आया। उस 2 लाख को मैं तभी रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ रेवेन्यू जब मैं हाईली प्रोबेबल हूँ, मैं श्योर हूँ कि ये 2 लाख का मुझे वापस नहीं करना है पार्टी को, ये 2 लाख मुझे रिफंड नहीं करना है। इसका मतलब रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर। इस 2 लाख को मुझे रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। जब ये सर्टेनिटी मेरे अंदर आ जाएगी, जब ये सर्टेनिटी मुझे हो जाएगी कि ये जो 2 लाख मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, वेरिएबल कंसिडरेशन जो मिला है मेरे को, ये मेरे को आगे रिवर्स नहीं करना है, ये मेरे को आगे रिवर्स नहीं करना है, मुझे रिफंड नहीं करना है, मुझे रीइंबर्स नहीं करना है वापस से। जब ये हाईली प्रोबेबल हो जाएगा तो मैं उसे एज अ रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लूँगा, एज अ रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लूँगा। ठीक है, तो एंटिटी शैल इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल हो दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर। कि मतलब रिवर्सल आगे नहीं होगा। अगर रिवर्सल होगा इसका मतलब रेवेन्यू मेरे हाथ से चला जाएगा, तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स विच इंडिकेट सिग्निफिकेंट रिवर्सल, दैट इज फैक्टर्स व्हेन वेरिएबल कंसिडरेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा ही। और अगर सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा तो इसका मतलब अपन उसको वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन प्राइस में। क्योंकि कब इंक्लूड करते हैं, जब सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होना होता है। यही तो पढ़ा अपन ने ऊपर, व्हेन देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिवर्सल एंड इट इज हाईली प्रोबेबल। तो जब सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा, इसका मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके कुछ फैक्टर्स यानी उसके कुछ इवेंट्स या ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जब हम वेरिएबल कंसिडरेशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कंसिडरेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटिटी। अगर कंसिडरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स पे, कुछ ऐसी कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटिटी है, एंटिटी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, तो अपन इसको क्या करेंगे, एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन मान के चलेंगे कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल आगे हो सकता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, मार्केट की कंडीशंस, मार्केट चेंजेस, थर्ड पार्टीज़, क्या भरोसा थर्ड पार्टीज़ का, कुछ भी हो सकता है, अपन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वेदर कंडीशंस, ऑब्सोलिसेंस रिस्क, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एंटिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, एंटिटी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो ये क्या है, इन अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है, ऐसे कुछ फैक्टर्स अपने आ रहे हैं रेवेन्यू में, तो अपन उसको एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे रेवेन्यू में। हम उसे ये मान के चलेंगे कि इसका रिवर्सल आगे होगा, हम प्रूडेंस के हिसाब से मान के चलेंगे रिवर्सल आगे होगा, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और कौन से, अनसर्टेनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अनसर्टिनिटी है, हमने ऊपर क्या पढ़ा, जब अनसर्टिनिटी हमारी रिजॉल्व हो जाएगी, जब हमारी अनसर्टिनिटी रिजॉल्व हो जाएगी, तब हम उसे क्या करेंगे, एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देखो क्या लिखा था ऊपर, दिस डिसीजन विल बी टेकन व्हेन द अनसर्टिनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि रिजॉल्व ही नहीं होगी, इसका मतलब ये हाईली प्रोबेबल है ही नहीं। जब हाईली प्रोबेबल नहीं है तो हम उसे वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अनसर्टिनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व इन फ्यूचर, यानी जब अनसर्टिनिटी रिजॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब हाईली प्रोबेबल हो ही नहीं सकता वो अमाउंट हमारे लिए। तो जब हाईली प्रोबेबल ही नहीं है तो हम उसे एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन हमारे रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंटिटी हैज़ लेस एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्शन एबिलिटी, एंटिटी एस्टिमेट ही नहीं कर पा रही है वेरिएबल कंसिडरेशन, एक्सपीरियंस नहीं है उसे इस चीज़ का। एक्सपीरियंस उसकी कोई नई फील्ड होगी, नया बिजनेस स्टार्ट करा होगा उसने, तो उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि हमारा हाईली प्रोबेबल आगे जाके हो सकता है क्या, ये अनसर्टिनिटी आगे जाके रिजॉल्व होगी क्या। एक्सपीरियंस आता है ना भाई, समझ, तो उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि हम सिग्निफिकेंट रिवर्सल करेंगे अगर हम उसे वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंटिटी जनरली ऑफर्स प्राइस कंसेशंस या चेंज इन पेमेंट टर्म्स। अगर एंटिटी इस तरह की कि वो जनरली अपने कस्टमर्स को प्राइस कंसेशंस ऑफर करती है, पेमेंट टर्म्स में वो चेंज कर सकती है, यानी उसे रिफंड करना पड़ सकता है अमाउंट, इसका मतलब वो अमाउंट अगेन हमारे वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, हमारे रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा। प्राइस कंसेशन क्या होता है, प्राइस कम कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, प्राइस रिफंड कर दिया। चेंज इन पेमेंट टर्म्स, पेमेंट हमने कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, लाइक दैट। ठीक है,
वाइड रेंज ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट्स, दैट इज मैनी अमाउंट्स ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट्स आर देयर। हम क्या करते हैं जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे अमाउंट्स हमारे पास होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। या फिर जब हम मोस्ट लाइकली अमाउंट से करते हैं उसमें हमारे पास 2 अमाउंट होते हैं। तो जब बहुत सारे अमाउंट हमारे पास आ जाएँ, बहुत सारी चॉइस है हमारे पास, 10-12 चॉइसेस हैं, या फिर एक सर्कमस्टेंस के हिसाब से बहुत सारी वाइड रेंज है, हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड, हम ये चूज़ नहीं कर पा रहे कौन सा अमाउंट हम करें वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड, तो वेरिएबल कंसिडरेशन में उन चीज़ को अमाउंट वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कौन से फैक्टर्स थे, वो वाले फैक्टर्स जब हम वेरिएबल कंसिडरेशन को हमारे अमाउंट में, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, हमारे रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है। चलो, अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व द एक्स्ट्रा या फिर वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेड एज अ लाइबिलिटी, डिपॉजिट लाइबिलिटी। मान के चलो कि अपने 10 लाख का अपने को टोटल पैसा मिला, उसमें से 2 लाख की अभी हम अनसर्टेन है कि आगे जाके ये रिवर्स होगा, राइट। अभी अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, 8 लाख एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और 2 लाख को एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड व्हेन द अनसर्टेनिटी विल बी रिजॉल्व द डिपॉजिट लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू और रिफंडेड। मान लो आगे जाके अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हुई और हमें पता चला कि नहीं ये हाईली प्रोबेबल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे फेवर में है कंडीशंस, तो हम उसे एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे हम उस लाइबिलिटी को, यानी लाइबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू में क्रेडिट कर देंगे। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमें रिफंड करना पड़ सकता है, कंडीशंस हमारे लिए अनफेवरेबल रही, हाईली अनसर्टेन रही, मतलब नेगेटिवली रही हमारी कंपनी के लिए, एंटिटी के लिए, तो हमें वो जो कंसिडरेशन हमें एक्स्ट्रा मिला है वो हमें वापस देना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, एक तरह से रिफंड करना पड़ेगा, राइट। तो अंटिल एन अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व द एक्स्ट्रा या वेरिएबल कंसिडरेशन जो हमारे को मिलेगा, जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हमें मिलेगा, जो हमें एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिलेगा, जैसे मान लो 10 लाख का हमें टोटल पैसा मिला, उसमें से 2 लाख जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन है, ऐसा कंसिडरेशन जिसको हम अभी अनसर्टेन है कि वो आगे जाके रिवर्स होगा या नहीं होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी इंक्लूड कर देंगे। और जो बचा हुआ 8 लाख है उसको अपन एज अ रेवेन्यू आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और आगे जाके जब ये अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होगी तो हम इस 2 लाख को डिपेंड करता है, अगर अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होकर ये समझ आता है हमें कि हमारे फेवर में रही कंडीशंस, तो हम इसको एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी टू रेवेन्यू। हमें ऐसा लगता है कि नहीं कंडीशंस जो है हमारे फेवर में नहीं रही, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिफंड कर देंगे, पैसा वापस दे देंगे पार्टी को। समझ में आ गई बात, इतनी सी बात है इसमें। अपन अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि हाईली प्रोबेबल है या नहीं। हाईली प्रोबेबल है अगर, तो हम उसे क्या करेंगे, अभी तो रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे और एज अ लाइबिलिटी हम एक्स्ट्रा वेरिएबल कंसिडरेशन जो है उसे अपन जब तक अनसर्टन रिजॉल्व नहीं होती, जब तक वो हाईली प्रोबेबल नहीं होता, तब तक हम उसे एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे और बार बार हम कंडीशंस चेक करते रहेंगे। जैसे जैसे जब हमें पता चला कि अभी हाईली प्रोबेबल हो गया, जब हमें पता चला हाईली प्रोबेबल हो गया, इसका मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन अब हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे रेवेन्यू में, फिर अपन उसे रिवर्स करके रेवेन्यू में डाल देंगे या फिर रिवर्स करके रिफंड कर देंगे अगर वो हाईली प्रोबेबल नहीं रहा तो। On 1st January 2008, Entity J enters into a 1-year contract with a customer to deliver water treatment chemicals. The contract stipulates that the price per container will be adjusted retrospectively, यानी पीछे से एडजस्ट होगी, पहले एक अमाउंट से एडजस्ट होगी, once the customer reaches certain sale volume defined as follows. प्राइस पर कंटेनर ₹100, 1 to 10 लाख कंटेनर्स, यानी अगर सिर्फ 10 लाख अप टू 10 लाख कंटेनर्स अगर सेल होते हैं तो ₹100 की रेट से सेल होंगे। अगर 10 लाख से 30 लाख तक के कंटेनर सेल होते हैं तो ₹90 रेट हो जाएगी। यानी मान लो हमारी आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरे साल की जो सेल है वो 3 लाख से 2 लाख तक हो जाएगी, 2 लाख तक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पैसा मिला वो हम उसमें से 90 रुपीज़ तक का तो हम कंसिडरेशन इंक्लूड कर देंगे और जो 10 रुपीज़ है हमारा वो हम डिपॉजिट लाइबिलिटी में डाल देंगे। जैसे ही आगे जाके कंडीशन पूरी हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि हमारी एक्चुअल सेल इतनी हुई, तो हम उसे वापस से क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे उसको ₹10 को। अपन आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, अभी आपके लिए इतना समझो कि इसमें ये कह रहे हैं कि अगर पूरे ईयर में अगर अप टू 10 लाख कंटेनर सेल हुए तो हमारी प्राइस रहेगी 100। अगर पूरे ईयर में 10 लाख से 30 लाख के बीच तक के कंटेनर सेल हुए तो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव हम पीछे से रिवर्स कर देंगे रेवेन्यू, हमारी प्राइस होगी फाइनल ₹90 की। और अगर मोर देन 30 लाख कंटेनर सेल हो गए तो हमारी प्राइस हो जाएगी 85 की। समझ में आई बात। यानी मान लो कि अगर एक क्वार्टर बीता, चलो एक क्वार्टर बीता और एक क्वार्टर बीता हमारी 7 लाख की हुई, क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। एक क्वार्टर बीता और 7 लाख की हमारी सेल हुई, यानी लेस देन 10 कंटेनर की सेल हुई, यानी अभी तो हमने ₹10 के हिसाब से रेवेन्यू लिया होगा कस्टमर से। लेकिन अगर एंटिटी को लग रहा है कि हमारी सेल इसके बीच में हो सकती है, अगर हमारी एंटिटी को लग रहा है इसके बीच में हो सकती है, यानी अभी हमारे लिए हाईली प्रोबेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने 100 चार्ज करा उसमें से 90 तो हम रेवेन्यू डाल देंगे, 10 हम डिपॉजिट लाइबिलिटी डाल देंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है, ये हमारे लिए प्रोबेबल है।
अनसर्टेन है लेकिन प्रोबेबल है, अनसर्टेन है लेकिन प्रोबेबल है। अब जब आगे जाके अगर हमारी इस बीच की अमाउंट की सेल हो गई, इस बीच के कंटेनर की सेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को वापस रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमारी प्राइस क्या रहने वाली है फाइनल 90। और अगर इस बीच की सेल नहीं हो पाती है, लेस देन 10 लाख की रह पाती है, लेस देन 10 लाख की रह पाती है, तो फिर हम इस 10 को रेवेन्यू में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमारी फाइनल सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आई होगी बात। स्टिल अपन पे वापस समझते हैं, अगर नहीं आई हो समझ में तो। एनटीटी ने क्या करा, एक क्वार्टर बीता, एक क्वार्टर वन बीता, और उस क्वार्टर में 7 लाख कंटेनर बेचे, 7 लाख कंटेनर्स सेल हुए, ठीक है, 7 लाख कंटेनर सेल हुए। एनटीटी का क्राइटेरिया क्या है कि अगर अप टू 10 लाख कंटेनर सेल हो रहे हैं तो प्राइस हम 100 की चार्ज करेंगे, यानी जो कस्टमर से इन्होंने पैसा लिया होगा वो कितना लिया होगा, 7 लाख इंटू ₹100 पर कंटेनर। समझ में आ गई बात। लेकिन एनटीटी को आज टुडे ऐसा लग रहा है कि हमारी सेल जो होगी वो मान लो 2 मिलियन की हो जाएगी। 2 मिलियन यानी 20 लाख यूनिट्स, 20 लाख कंटेनर्स, यानी किसके बीच में, 10 लाख टू 30 लाख के बीच में। 10 लाख टू, एनटीटी को ऐसा लग रहा है कि अभी तो सिर्फ ये एक क्वार्टर की हुई है, एनटीटी को लग रहा है कि फुल ईयर में हमारी 20 लाख कंटेनर की सेल हो जाएगी। यानी इसका मतलब आज के टाइम पे एनटीटी को ये प्रोबेबल लग रहा है, हाईली प्रोबेबल है एनटीटी के लिए कि हमारी जो फाइनल प्राइस होगी ईयर के एंड में वो 90 रुपीज़ रहेगी, क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं। तो भले ही हमने आज 100 की रुपीज़ से प्राइस चार्ज कर दिया, लेकिन आगे जाके अगर हमें पता चलता है कि इसने एक्सीड कर दिया लिमिट, ये 10 लाख से 30 लाख के बीच में सेल हो गई, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे और प्राइस को कम कर देंगे 90 और उसको रिफंड कर देंगे अमाउंट जो एक्स्ट्रा सेल, जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज करा था उसे शुरू में, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ 7 लाख कंटेनर सेल हुए थे। समझ में आई बात। तो इसमें क्या करेंगे अपन अगर आज एनटीटी को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हमारी 10 लाख से 10 लाख से 30 लाख के बीच में सेल हो जाएगी, तो आज क्या करेगी एनटीटी, जो से 100 रुपीज़ पर कंटेनर सेल हुए उसमें से 90 तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी, और जो 10 है वो डिपॉजिट लाइबिलिटी में डाल देगी, क्योंकि हम अभी अनसर्टेन है। हाईली प्रोबेबल तो है, हमें पता तो है कि हाँ ऐसा होगा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अभी सर्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक्चुअल ईयर ही नहीं बीता पूरा का पूरा, एक्चुअल फिगर ही नहीं है हमारे पास अभी। तो अगर जब ईयर बीत जाएगा पूरा का पूरा, अगर एक्चुअल सेल हमारी इतनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को रिफंड कर देंगे कस्टमर को, रेवेन्यू लेस कर देंगे, क्योंकि हमारी फाइनल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्राइस फिर 90 हो जाएगी। लेकिन अगर इससे कमी रहती है, मान लो 9 लाख कंटेनर ही सेल हुए, अब टू 10 लाख तक भी स्कोर नहीं पहुंच पाया, तो यानी लेस देन 10 लाख की सेल है, यानी प्राइस तो 100 ही रहेगी, 90 होगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस डिपॉजिट लायबिलिटी को रेवेन्यू में इंक्लूड कर देंगे। समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज अपने को पैसा कितना मिला, ₹100। आज हमारे पास एक सोच बैठी हुई है कंपनी के अंदर कि हम पूरे साल के अंदर अंदर 10 लाख से 30 लाख तक के कंटेनर बेच सकते हैं, और क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें देना है, तो मान लो कि आगे जाके इतनी हमने सेल पूरी कर दी, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करा है शुरू में उसको हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस करा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम देंगे। लेकिन अगर वो सेल पूरी नहीं हो पाती तो फिर जो पैसा हमने लिया वो हमारे पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया, 10 लाख से 30 लाख तक की सेल नहीं हो पाई। अब 10 लाख तक की सेल रही तो हम तो पूरा का पूरा 100 ही लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम तब करते जब 10 लाख से 30 लाख के बीच की सेल हम पूरी ईयर में कवर कर पाते। अब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। एंटिटी जे एस्टिमेट दैट, यहाँ से एंटिटी जे एस्टिमेट दैट द टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर विल बी 2.8 मिलियन कंटेनर। यानी 2.8 मिलियन कंटेनर क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2.8 मिलियन कितना हो गया, 2.8 इंटू 10 लाख, 28 लाख कंटेनर। 28 लाख कंटेनर का मतलब 10 लाख से 30 लाख तक का अमाउंट। तो एंटिटी जे अज्यूम कर रही है कि हमारी जो पूरे साल में सेल होगी वो 28 लाख कंटेनर की हो जाएगी, 28 लाख कंटेनर। और क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो जो हमने शुरू में जो 100 रुपये चार्ज करे एक कंटेनर के, वो हम कम कर देंगे, क्योंकि हमको 90 से हिसाब से प्राइस चार्ज करना है। अभी सॉल्यूशन में आपको सब समझ में आएगा। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस एंड सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट फोरकास्टेड सेल, उसने सोचा कि हम ऐसा होगा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंटिटी जे सेल्स 7 लाख कंटेनर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, यानी साल अभी नहीं बीता, यानी ये तो हमारी सिर्फ सोच है, कि 2.8 मिलियन बिकेंगे, सिर्फ सोच है। तो अभी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर बीता और उसने क्या करी, 100 के हिसाब से चार्ज करी प्राइस। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सिर्फ 7 लाख ही बिके, 7 लाख ही कंटेनर बिके अभी तो, यानी 10 लाख से भी कम, तो अभी तो 100 रुपीज़ ही लूँगा मैं आपसे। समझ में? अब ये पूछ रहे हैं एंटिटी इसको अकाउंट कैसे करेगी, अपन समझेंगे कैसे अकाउंट करेगी। देखो बिल्कुल ईजी है, सब समझ में आएगा। इन द करेंट सिचुएशन एंटिटी जे एस्टिमेट्स दैट द टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर विल बी ₹2.8 मिलियन। उसने ये सोचा, लेकिन अनसर्टेन है क्योंकि अभी साल अभी पूरा बीता नहीं है, सेल अभी पूरी पता नहीं है, अभी तो सिर्फ अपने को क्वार्टर 1 की सेल्स पता है बस, 7 लाख की, 7 लाख यूनिट्स की, यानी कंटेनर्स की। ठीक है, और उसके हिसाब से इसने कितना प्राइस चार्ज कर रखा है, ₹100। क्यों? क्योंकि 10 लाख से कम है, अप टू 10 लाख है, तो ₹100 ही चार्ज करूँगा मैं कस्टमर। मेरे पास अभी 100 रुपये के हिसाब से पैसा आ गया। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट द रेंज ऑफ नंबर इन बिटवीन 10 लाख 30 लाख कंटेनर्स। 2.8 मिलियन किसके बीच में आता है? 10 लाख से 30 लाख के बीच में आता है। यानी हमारी जब अगर पूरी की पूरी अगर 2,08,000,000 की सेल हो जाती है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमारा रेवेन्यू कम करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम पूरी की पूरी जो सेल्स है, पूरी की पूरी सेल्स को 90 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमने एक्स्ट्रा चार्ज करा हुआ है कस्टमर से अभी, उसको हम रिफंड कर देंगे। एज पर टर्म्स एग्रीड द सेल प्राइस पर यूनिट शुड बी ₹90 कंटेनर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। यानी अभी के हिसाब से जो एंटिटी एस्टिमेट लगा रही है, अनसर्टेन है अभी एंटिटी, लेकिन हाईली प्रोबेबल है। हाईली प्रोबेबल है लेकिन क्या है? अनसर्टेन है। 2.8 मिलियन की यूनिट्स वो सेल कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है आज। तो आज क्या करेंगे? इट मीन्स देर इज हाईली प्रोबेबिलिटी दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर एट अ प्राइस ऑफ ₹90। वो हाईली प्रोबेबल है आज, क्यों? उनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, वो हाईली प्रोबेबल है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा आगे, ₹90 की प्राइस रहेगी। तो क्या करेंगे? वो कैलकुलेशन फॉर क्वार्टर एंडेड, जो एक क्वार्टर की हमें डिटेल दे रखी क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 7 लाख कंटेनर्स। सेल प्राइस क्या है? 100। आज तो हमने ₹100 ही लेंगे, क्यों? क्योंकि 7 लाख कंटेनर ही बिके, 10 लाख से कम बिके। ठीक है। कंसिडरेशन रिसीट कितना हुआ? 7 लाख कंटेनर इंटू ₹100, 70 कितना हुआ? ये करोड़, 1 2 3 4 7 करोड़। 7 करोड़ का हमको आज कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है। अब लेकिन अपन रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? ₹90 का रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हाईली प्रोबेबल हैं कि हमारी 2.8 मिलियन की सेल हो जाएगी, यानी 10 लाख से 30 लाख के बीच में सेल हो जाएगी, यानी हमारा जो अल्टीमेट प्राइस रहेगा साल के एंड में वो ₹90 का ही रहेगा। तो हम रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 6 करोड़ 30 लाख से। ₹90, 7 लाख कंटेनर टू ₹90, और जो बचा हुआ ₹10 है वो हम एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी डाल देंगे। एंटिटी विल कंटिन्यू टू इवेल्युएट द कंडीशंस एंड अपडेट इट एस्टिमेट एट ईच रिपोर्टिंग डेट अंटिल द अनसर्टिनिटी इज रिजॉल्व। जैसी अनसर्टिनिटी रिजॉल्व हुई, मान लो साल का एंड आ गया और साल के एंड में उन्होंने असलियत में 2.8 मिलियन यूनिट सेल कर दिए, यानी क्राइटेरिया पूरा हो गया, 10 लाख से 30 लाख के बीच में सेल पूरी हो गई, 10 लाख से 38 के बीच में सेल पूरी हो गई, क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्राइस उनकी 90 हो जाएगी। यानी पूरी की पूरी सेल्स को कितने से रिकॉर्ड करेंगे? पूरी की पूरी सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे ₹90 से। एक सेकेंड, पूरी की पूरी सेल्स को किससे रिकॉर्ड करेंगे? ₹90 से। लेकिन हमने एक्चुअल में क्वार्टर 1 में तो 7 लाख इंटू ₹100 ले रखा है, यानी ये ₹10 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो हमने डिपॉजिट लाइबिलिटी में डाला। कोई दिक्कत नहीं, रिफंड कर दो। क्या करेंगे? डिपॉजिट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट, डिपॉजिट लाइबिलिटी टू बैंक, कस्टमर को डेबिट क्रेडिट कर दो, वापस दे दो पैसा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉमिस करा था कि अगर आप अब 10 लाख से 30 लाख के बीच में अगर आपने कंटेनर ले लिया हमसे, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी प्राइस कम कर देंगे। तो आज तो हम आपको 7 लाख कंटेनर ही दे रहे हैं, तो आज तो पूरी दो, आज तो ₹100 लेंगे हम आपसे, क्योंकि आज थोड़ी ना हमने 10 लाख से 30 लाख के बीच में आपको कंटेनर हमने दे दिया। आज तो 7 लाख ही दिए, लेस देन 10 लाख दिए। लेस देन 10 लाख की प्राइस ₹100 है, 100 दो हमको, हमने 100 ले लिए, हमारे पास 70 करोड़ आ गया आज हाथ में। लेकिन 70 करोड़ में से हम रेवेन्यू कितना मानेंगे? ₹90। क्यों? क्योंकि हम आज हाईली प्रोबेबल चल रहे हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमारा 2.8 मिलियन की सेल होगी पूरे साल में, और 2.8 मिलियन की सेल का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ₹90 का कंसिडरेशन हम एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम इसलिए आज ₹90 एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो बचा हुआ ₹10 अब हमारे पास ही रहेगा, लेकिन वो एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी रहेगा, सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंस मान लो आप इसको, सिमिलर टू प्रीपेड इनकम, सिमिलर टू, सेम नहीं, समझने के लिए प्रीपेड इनकम के लिए इसको मान लो आप। तो अगर ये हमारी इनकम आगे जाके हुई साल के एंड में, अगर हमें पता चला कि हाँ हमने असलियत में 2.8 मिलियन यूनिट सेल करे, यानी असलियत में 10 लाख से 30 लाख के बीच में सेल हुई है हमारी, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्राइस कम कर देंगे, ₹90 की प्राइस हम कर देंगे, और हम ₹90 से हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 2.8 मिलियन इंटू 90, और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो हम कस्टमर को रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस करा उनसे। तो एंटिटी विल कंटिन्यू टू इवेल्युएट कंडीशंस एंड अपडेट इट एस्टिमेट एट ईच रिपोर्टिंग डेट अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व। जैसे अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हुई, अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होने का क्या मतलब है? वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। कल को मान लो क्वार्टर 1 में तो 7 लाख की सेल हो गई, लेकिन फिर बचे हुए क्वार्टर में कुछ सेल ही नहीं हुआ, और लास्ट में जाके सिंपल 9 लाख तक की सेल हुई अपनी, बस 9 लाख तक की सेल हुई, यानी एक क्वार्टर में तो 7 लाख बिक गए, एंटिटी का एस्टिमेट गलत हो गया, लेकिन आगे जाके सिर्फ 2 लाख की क्वार्टर, जो बचे हुए 3 क्वार्टर में सिर्फ 2 लाख ही बिके कंटेनर, 10 लाख तक भी नहीं पहुँच पाए। तो हम कितनी प्राइस चार्ज करेंगे? 9 लाख इंटू 100, लेस देन 10 लाख हुआ भाई। 10 लाख से 30 लाख पहुँच ही नहीं पाया, तो हम क्यों आपको कंसेशन दें प्राइस का? क्यों हम 90 करें? 90 तो तब करते जब 10 लाख से 30 लाख के बीच में करते हैं आप परचेज। तो उसमें क्या करेंगे अपन? जो डिपॉजिट लाइबिलिटी हम उसे ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, डिपॉजिट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कर देंगे, हमारी इनकम बन जाएगी वो। और अगर ये 9 लाख नहीं, असलियत में ये 2.8 मिलियन बन जाता है, यानी 28 लाख की सेल हो जाती है। अगर ये 10 लाख से 30 लाख की भी सेल हो जाती है, कोई तो बढ़िया बात है, हमारा हमने जो प्रोबेबल लगाया तो सही हो गया। तो हम क्या करेंगे? ये जो डिपॉजिट लाइबिलिटी है उसको हम रिफंड कर देंगे कस्टमर को, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम प्राइस 90 कर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।